अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। इसमें आने वाले मेगा ट्विस्ट एंड टर्न्स शायकीन ड्रामा की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। फ्रेंड्स, पहले इस ड्रामे में की हफ्ते में एक किस्त नशर होती थी मंडे के दिन, मगर अब इस ड्रामे का शेड्यूल चेंज हो गया है और अब इस ड्रामे की दो एक साथ नशर होंगी, मंडे एंड ट्यूसडे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इस ड्रामे की आने वाली किस्त नंबर 23 के रिव्यू की तरफ। फ्रेंड्स, एक तरफ आयरा आसिफ साहब के सख्ती से मना करने के बावजूद इनकी मर्जी के खिलाफ जाकर इनके बिजनेस कंपटीटर फखर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर लेती है, जिस पे आसिफ साहब बहुत सीखपा होते हैं और जैद पे भी नाराज होते हैं। और दूसरी तरफ वो मुबशरा के भाई रेहान के साथ आर्गूमेंट करती है, दोनों एक दूसरे को खरी खरी सुनाते हैं। आयरा भी पूरा मुकाबला करती है रेहान के साथ, मगर जैसे ही जैद घर आएगा आयरा फैमिली में फूट डलवाने की कोशिश करते हुए रेहान पे झूठा इल्जाम लगाएगी और जैद से कहेगी कि रेहान ने इसके साथ बदतमीजी की है, जबकि ये सच नहीं होता। अब देखना यह है कि जैद रेहान के साथ क्या करने वाला है। दूसरी तरफ आयरा, जो आसिफ साहब के बिजनेस राइवल फखर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर लेती है, और मज़े की बात यह कि जैद को भी एतमाद में नहीं लेती। जैद भी आयरा के इस तर्ज अमल पे बहुत नाराज़ होगा, मगर आयरा, जिसका मकसद सिर्फ जैद की फैमिली को टॉर्चर करना और अपने भाई की मौत का बदला लेना है, वो जैद की नाराज़गी की भी परवाह नहीं करेगी और जॉब स्टार्ट कर देगी। जैद जब इसे फखर ग्रुप छोड़ने पर इसरार करेगा तो आयरा गुस्से में चीज़ें पटकना शुरू कर देगी। जैद उसे समझाते हुए कहेगा कि तुम कभी भी अपनी गलती नहीं मानती, तुमको मेरे रिएक्शंस तो नजर आते हैं मगर अपने एक्शंस तुम नजरअंदाज कर देती हो, जबकि तुम्हारे एक्शंस की वजह से ही मैं रिएक्शनरी हो जाता हूँ। आसिफ साहब आयरा की इस खुदसरी पे बहुत नाराज होंगे और एक नए बिजनेस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए भी परेशान होंगे, और इसीलिए मुबशरा से भी कहेगा कि एक तुम हो जिससे अपना हस्बैंड कंट्रोल नहीं होता, और दूसरी तरफ मेरा वो बेवकूफ़ बेटा जो इस लड़की के इश्क में गिरफ्तार है। जब जैद से भी इस बिजनेस प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो जैद आयरा का किस्सा लेकर बैठ जाएगा, जिसपे आसिफ साहब को मजीद गुस्सा आएगा और वो जैद से कहेगा कि ये वक्त आयरा के गुन गाने का नहीं बल्कि प्रोजेक्ट हासिल करने का है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट हमको मिले। और मुबशरा जब जैद के वालिद आसिफ साहब को प्रोजेक्ट के लिए इतना फिक्रमंद देखेगी तो इन्हें यकीन दहानी करवाते हुए कहेगी कि अंकल, ये मुबशरा जाफर का वादा है आपसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमें ही मिलेगा। और दूसरी तरफ आयरा, जिसने फ़खर ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और फ़खर ग्रुप के मालिक की भी यही कोशिश होगी कि ये प्रोजेक्ट इनको मिले, वो आयरा से डिस्कस करते हुए कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ा चांस है कॉन्ट्रैक्ट जीतने का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट जीतेगा इसको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। तो आयरा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी ये सुनकर, और अब मुबशरा और आसिफ साहब की कंपनी को नीचे दिखाने के लिए ये प्रोजेक्ट फखर ग्रुप को दिलवाने की सरतोड़ कोशिश करेगी। अब देखना ये है फ्रेंड्स कि ये प्रोजेक्ट आयरा के जरिए फखर ग्रुप को मिलेगा या फिर मुबशरा अपना वादा पूरा करते हुए आसिफ साहब को ये प्रोजेक्ट लेकर दिखाएगी। और अगर आयरा इस कोशिश में कामयाब हो गई तो आसिफ साहब और जैद की बिजनेस सर्कल में बहुत बदनामी होगी। फिर जैद का आयरा को लेकर क्या रिएक्शन होगा? क्या वो अपनी फैमिली और बिजनेस के खिलाफ जाने पे भी आयरा से ऐसे ही मोहब्बत कर सकेगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।